नींद केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध रूप से संपर्क है। हम नींद में क्यों जाते हैं? नींद के पीछे क्या रहस्य छिपा है? कैसे नींद हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के पहले चरण में ओशो के विचारों में गहराई में उतरकर जानेंगे। इसके पहले कि आप कहीं वीडियो में खो ना जाएं, यदि आप नए दर्शक बनकर आए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओशो की दृष्टि में नींद एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए हमें अपने मन और आत्मा की गहराई तक जाना होता है। प्रिय मित्रों, नींद के रहस्य को समझना और यह जानना कि जब हम नींद में होते हैं तो हम कहां जाते हैं, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं जीवन। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा नींद में बीतता है, लेकिन हम इस रहस्य को समझ नहीं पाते। ओशो कहते हैं कि नींद केवल शरीर और मस्तिष्क के विश्राम की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे अस्तित्व के केंद्र तक हमें पहुंचाता है। नींद में हम उस अवस्था में जाते हैं जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, लेकिन हम इसे अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तब हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार, सब कुछ थम जाता है। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह एक गहरा शून्य है जहां हम अपने अस्तित्व के साथ सीधे संपर्क में आते हैं। ओशो कहते हैं कि यह शून्यता ही वास्तविक विश्राम है और यह शांति का स्रोत है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से होती है और हम उस समय अचेतन अवस्था में होते हैं। नींद का रहस्य यह है कि यह हमें हमारे स्वयं के साथ जोड़ती है। ओशो इसे इस प्रकार समझाते हैं कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर केंद्रित होता है। हमारे संबंध, काम, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, हमारा मन निरंतर बाहर की ओर दौड़ता रहता है और इसी वजह से हम अपने भीतर की शांति को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम सोते हैं तो यह दौड़ रुक जाती है। हमारे शरीर और मन को आराम मिलता है और हमारी चेतना उस गहरे स्रोत से जुड़ जाती है जो हमेशा हमारे भीतर विद्यमान होता है, लेकिन जिसे हम जागृत अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। ओशो बताते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम एक तरह की मृत्यु का अनुभव करते हैं। यह मृत्यु हमारे अहंकार की होती है, हमारी पहचान की होती है, हमारे नाम और रूप की होती है। हम एक शून्यता में प्रवेश करते हैं जहां कुछ भी शेष नहीं रहता। यह शून्यता ही वास्तविक विश्राम है और यही वह जगह है जहां हम नींद में जाते हैं। यह स्थिति उस अवस्था के बहुत करीब होती है जिसे साधु संत ध्यान में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान और नींद में एक बड़ा अंतर है। नींद में हम इस शून्यता का अनुभव अचेतन रूप से करते हैं, जबकि ध्यान में हम इसे पूरी जागरूकता के साथ प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि ओशो ध्यान पर इतना जोर देते हैं। उनका कहना है कि हम ध्यान के माध्यम से उस शांति और विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं जो नींद में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। ध्यान हमें उस शून्यता का अनुभव कराता है जिसे हम नींद में छूते हैं, लेकिन वह अधिक गहन और स्थायी होता है क्योंकि इसमें चेतना की पूरी जागरूकता होती है। नींद को ओशो एक छोटी मृत्यु कहते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। हम एक शून्यता में समा जाते हैं जहां कोई मैं नहीं होता। यह वही अवस्था है जिसे मृत्यु के बाद भी अनुभव किया जाता है। इस शून्यता में कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, केवल एक शुद्ध वर्तमान होता है। यह स्थिति हमें हर रात नींद में प्राप्त होती है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम अचेतन अवस्था में होते हैं। ओशो बताते हैं कि अगर हम इस शून्यता को जागृत अवस्था में प्राप्त कर सकें
तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। हम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। यह शांति और आनंद हमारे अस्तित्व के मूल में होता है और नींद हमें हर रात इस सत्य से जोड़ती है। लेकिन हमें इसे समझने के लिए जागरूक होना होगा और यही ध्यान का महत्व है। ओशो के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तो हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमारा शरीर विश्राम की स्थिति में होता है, हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपनी चेतना के गहरे तल में डूब जाते हैं। यह वह अवस्था है जिसे संतों ने समाधि कहा है। समाधि का मतलब है मन की शून्यता, अहंकार का विलय और अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाना। नींद में हम हर रात इस अवस्था को छूते हैं, लेकिन हमें इसका कोई बोध नहीं होता। ओशो कहते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तब हम उस सत्य के करीब होते हैं जिसे हम जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी चेतना अचेतन होती है। जागृत अवस्था में भी हम उसी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उस शांति में प्रवेश कर सकते हैं जो नींद में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। ओशो नींद और ध्यान के बीच एक गहरा संबंध बताते हैं। दोनों ही हमें शांति और विश्राम की अवस्था तक ले जाते हैं, लेकिन ध्यान में यह प्रक्रिया जागरूकता के साथ होती है। नींद में हम अपने अस्तित्व की गहराई में डूबते हैं, लेकिन ध्यान में हम इसे पूरी चेतना के साथ अनुभव करते हैं। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। ओशो कहते हैं कि नींद के माध्यम से हमें उस शांति और विश्राम का अनुभव होता है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। नींद हमें इस बात का एहसास कराती है कि हमारे भीतर एक गहरी शांति विद्यमान है जिसे हम जागृत अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। जब हम सोते हैं तो हम उस शांति के साथ संपर्क में आते हैं और यही कारण है कि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन ओशो यह भी बताते हैं कि नींद अस्थायी होती है। जब हम जागते हैं तो हमारा मन फिर से सक्रिय हो जाता है और हम फिर से संसार की उलझनों में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस शांति को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकें। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन की गतिविधियों से ऊपर उठ सकते हैं और उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो नींद में हमें स्वाभाविक रूप से मिलती है। ओशो कहते हैं कि नींद एक रहस्य है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक हैं। नींद में हम उस शाश्वत अस्तित्व से जुड़ते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जागृत अवस्था में भी उस शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे जिसे हम नींद में अचेतन रूप से प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरे चरण में जानेंगे कि स्वप्न की अवस्था में हमारा मन कैसे काम करता है और इसका हमारी वास्तविकता से क्या संबंध है। गहरी नींद में हमारी आत्मा कैसे विश्राम करती है। ध्यान और नींद के बीच क्या समानताएं और अंतर हैं। प्रिय मित्रों, अब जब हमने नींद को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझा है, तो आइए अब नींद के उन विभिन्न स्तरों की चर्चा करते हैं जिनसे होकर हम हर रात गुजरते हैं। ओशो कहते हैं कि नींद का सबसे सतही स्तर स्वप्न है। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना पूरी तरह से शांत नहीं होती। हमारा मन अभी भी काम कर रहा होता है और यह काम मुख्य रूप से स्वप्नों के रूप में प्रकट होता है। यह मन की हलचल का एक और रूप है जो हमें पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में जाने से रोकता है। स्वप्नों की यह स्थिति, जिसे ओशो मन की गतिविधियों का परिणाम मानते हैं, जागृत अवस्था की ही एक निरंतरता है। जब हम जागते हैं तब हमारा मन विचारों और चिंताओं से भरा होता है। जब हम सोने जाते हैं तो वही विचार और चिंताएं हमारे स्वप्नों में प्रवेश कर जाती हैं।
यह एक प्रकार का मानसिक जाल है जो हमें वास्तविक विश्राम से दूर रखता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हम स्वप्नों के जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम अपने भीतर की शांति का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन ओशो यहाँ हमें यह भी बताते हैं कि स्वप्न देखना अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। स्वप्न हमारे अचेतन मन का एक प्रकार का परिष्कार है। जब हम दिन भर की गतिविधियों से गुजरते हैं, तो बहुत सारे विचार, भावनाएं और अनुभव हमारे मन में जमा हो जाते हैं। ये सभी अनुभव हमारे अचेतन मन में चले जाते हैं और फिर स्वप्नों के माध्यम से बाहर आते हैं। यह हमारे मन का एक प्रकार का सफाई का कार्य है, जहां वह दिन भर की उलझनों से खुद को मुक्त करता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि वास्तविक विश्राम तब आता है जब हम स्वप्नों से भी आगे बढ़ जाते हैं। स्वप्नों के बाद की अवस्था है गहरी नींद। यह वह अवस्था है जहां हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं होता, कोई स्वप्न नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती। यह शुद्ध शांति की अवस्था होती है। यह वही स्थिति है जिसे ओशो असली विश्राम मानते हैं, और यही वह अवस्था है जहां हम अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। ओशो के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। हमारे पास कोई पहचान नहीं होती, कोई मैं नहीं होता। हम केवल होते हैं, शुद्ध अस्तित्व के रूप में। यह एक प्रकार की मृत्यु होती है, लेकिन यह एक सकारात्मक मृत्यु है, जहां हम अपने अहंकार और सीमाओं से मुक्त होकर शुद्ध अस्तित्व में प्रवेश करते हैं। ओशो कहते हैं कि इस गहरी नींद की अवस्था में हम उस शांति का अनुभव करते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते। यह शांति इसलिए होती है क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है। यह वही शांति है जिसे संत और साधु ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान और नींद में एक बड़ा अंतर है। नींद में यह शांति स्वाभाविक रूप से मिलती है, लेकिन हम इसे अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। ध्यान में यह शांति जागरूकता के साथ प्राप्त होती है, और यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया अधिक गहन और स्थायी होती है। अब आइए ध्यान और नींद के बीच के इस संबंध को और गहराई से समझते हैं। ओशो कहते हैं कि नींद और ध्यान दोनों हमें शांति और विश्राम की अवस्था तक ले जाते हैं, लेकिन ध्यान में यह यात्रा अधिक जागरूक और सजीव होती है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और धीरे धीरे उनके पार चले जाते हैं। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं, तो हम उसी शून्यता में प्रवेश करते हैं जिसे हम नींद में अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन ध्यान में यह शून्यता अधिक सजीव होती है, क्योंकि इसमें हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने मन की हलचल से ऊपर उठ सकते हैं और उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा हमारे भीतर विद्यमान होती है। नींद में हम इस शांति को अनुभव तो करते हैं, लेकिन हमें इसका कोई ज्ञान नहीं होता। ध्यान में हम इस शांति को जानते हुए अनुभव करते हैं, और यही ध्यान की सबसे बड़ी